हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए फिर से हम बातचीत करेंगे। एक अच्छी खबर है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। ये खबर हालांकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता भी चल चुकी होगी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से इसी के बहाने जो है कुछ चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अगर आप देखें तो आज भी एकदम उसी तरीके से ओपन हुआ जैसे पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में चल रहा है। 9.90 पे ओपन होकर के 9.90 का लो और 10.15 का हाई। और वॉल्यूम अगर आप देखें तो डे बाई डे इसके अंदर गिरता जा रहा है। डे बाई डे इसके अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो कम होता जा रहा है और 9.95 के ऊपर अभी भी ये ट्रेड हो रहा है जिस समय आपसे बातचीत कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर आप देखें तो छोटा परिवार सुखी परिवार, ये हेडलाइन मुझे लगता है कि फिट बैठती है। कैसे, अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें यहाँ पे तो रिलायंस जियो ने डाउनलोड स्पीड के मामले में टॉप पोजीशन पे है। 21.1 मेगाबाइट्स पर सेकेंड एमबीपीएस, जबकि आप भारती एयरटेल का देखें तो 17.9 एमबीपीएस और वोडाफोन आइडिया का 13.7 एमबीपीएस। ये डाउनलोड स्पीड है दोस्तों, पिछले 6 महीनों का डेटा है। यहाँ पे ट्राई की तरफ से एवरेज करके यहाँ पे जो है रिलीज़ किया गया है। ये जियो के ये 4G डाउनलोड स्पीड की बात हो रही है दोस्तों। बीएसएनएल नेटवर्क के डाउनलोड स्पीड्स की बात करें तो 6.1 एमबीपीएस है। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल जैसे नेटवर्क से कहीं बहुत ऊपर है, 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़िया पोजीशन पे है। और अगर ये अभी भी अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो उससे भी बदतर हालत में चले जाएंगे। कैसे, मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। आप देखिए यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड में अगर आप देखें तो तीनों सर्विस प्रोवाइडर्स में से सबसे ज़्यादा आगे है वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क। 8.2 एमबीपीएस की अपलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा है। 4G अपलोड स्पीड की बात हो रही है। और अगर देखें आप यहाँ पे तो डाउनलोड स्पीड से किसी भी कंज्यूमर को किसी भी इंटरनेट पे पड़े हुए कंटेंट को एक्सेस करने का मौका मिलता है। जितना बढ़िया डाउनलोड स्पीड होगी उतना तेज़ी से वो कंटेंट एक्सेसिबल हो पाएगा। अपलोड स्पीड में कोई एक पिक्चर या फ़ोटो किसी को दूसरे को भेजनी है, अपलोड करनी है, उस समय ये काम आती है। दोस्तों देखिए, ट्राई की तरफ से जो कुछ भी डेटा रिलीज़ किया जाता है उसको यहाँ पे बता दिया जाता है और हम समझ भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स के पास बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही कंपनी इनकी लॉस मेकिंग कंपनी पे इनकी रोजी रोटी चल रही है, ऐसा तो नहीं है। इनकी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं, राइट। तो मेरा मानना है कि इन प्रॉफिटेबल कंपनीज़ के माध्यम से आप वोडाफोन आइडिया को एटलीस्ट उस समय से, अगर आप गिरते ना, इतना ज़्यादा झुकने की क्या ज़रूरत थी सरकार के आगे, आप इतना गिरते नहीं, इतना भिखारीपना नहीं करते, तो आज कम से कम आपके पास 330 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो हाथ में होते कि नहीं होते। 330 चलो छोड़ो यार, 300 मिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। 300 मिलियन अगर आपके सब्सक्राइबर्स बने होते आपके नेटवर्क के साथ, तो अभी की डेट में आप जो भी टैरिफ हाइक करे हो 20% के आसपास, और सेकेंड टैरिफ हाइक भी होने वाली है कुछ महीनों में, ऐसा सुनने में आया है। तो यहाँ से आप बताओ कि इसका आरपू लेवल जो है क्या 114 पे ही होता? बताइए, 150 के लेवल के आसपास अगर होता कि नहीं होता, आप बताओ। अगर इन्होंने कुछ इस तरीके की बातें रखी होती सरकार के भी सामने कि हाँ, मैं वोडाफोन आइडिया के इस डेट को पे करने के लिए तैयार हूँ, आप कोई तरीका और बताइए, तो सरकार को भी थोड़ी खुशी मिलती, सरकार को भी लगता कि चलो ठीक है यार, ये पे करने के लिए तैयार हो रहा है, चलो कुछ और अच्छा देते हैं। सरकार ने जो रिलीफ पैकेज दिया है वो एक तरीके से टाइम लाइन को बस बढ़ा दिया है, ना कि इनको कोई छूट दी है टैक्स पे करने के लिए। बात को समझना चाहिए।
यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल अकेले 47 करोड़ के आसपास का उसका भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू था, और इन दोनों कंपनीज का, वोडाफोन और आइडिया, दोनों का मिला करके 57,000-56,000 करोड़ के आसपास है। चलो 60,000 करोड़ मान ले रहे हैं मोटा मोटा समझने के लिए, तब भी तो 30-30 हज़ार करोड़ बन रहा है ना आप लोगों के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। लूटा तो इन लोगों ने भी है, लूटा तो वोडाफोन ने भी है, लूटा तो आइडिया ने भी है उस समय जब महंगा था इंटरनेट। तो बताइए लूटा था कि नहीं लूटा था? तो इस समय उस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर हम इंडिविजुअली करके देखें तो इन दोनों ने मिल करके अगर एक्सेप्ट किया होता तो कम से कम इनके नेटवर्क के साथ ये सब्सक्राइबर्स जुड़े होते, और सब्सक्राइबर्स जुड़ने के साथ साथ जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनका सपोर्ट बना होता, इस कंपनी के अंदर भरोसा बना होता, प्लस और भी जितने FIIs है, DIIs हैं, उन सभी को लगता कि प्रमोटर्स का दिल है, प्रमोटर्स का इंटरेस्ट है इस कंपनी को रन कराने के लिए। और इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार को भी लगता कि अरे यार, प्रमोटर्स और इतने लोग जब इस कंपनी को चलाने के लिए तैयार है तो सरकार भी शर्मा के कुछ न कुछ ऐसा जरूर करती जैसा कि TTML के केस में किया है, राइट। तो ऐसा नहीं है, ये वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है। अब मुझे ये ताज्जुब होता सोच के कि KMB को चेयरमैन कैसे बना दिया किसी ने IIM का। मैंने सुना है कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन के रूप में के कुमार मंगलम बिरला काम करता है। ये बात समझ नहीं आती कि इतनी ज़्यादा समझदारी अगर इन सभी के अंदर होती तो इस कंपनी को डूबने की हालत में खड़ा करने की पोजीशन में ना होते। ये संभाल सकते थे, इन्हीं लोगों की गलती है। टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को बटोर के रखना, इकट्ठा करके रखना, जहर बनाना, पॉइजन बनाना, ये सब इन्हीं की गलती है। क्या इनको नहीं पता था कि जो टैक्स होता है, जो लोन होता है, जो कर्जा होता है, उसको बना के रखने से वो बढ़ता है? क्या इनको नहीं पता था? क्या ये बच्चे हैं छोटे से? क्या ये नौसिखी हैं? क्या इनको नहीं पता? एक सड़क पे दुकान लगाने वाले को भी पता होता है कि कर्जा खतरनाक चीज़ होती है, वो भी कर्जा को एक्युमुलेट करना नहीं चाहता। लेकिन इनको कोई चिंता ही नहीं थी। सरकार से लड़ाई चल रहे थे लड़ने सुप्रीम कोर्ट में, और अल्टीमेटली 15 साल लड़ के हार गए तो हुआ कुछ नहीं। तो मेरे घुमा फिरा के कहने का मतलब दोस्तों यही है कि अगर ये चाहते तो 300 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स इनके नेटवर्क के साथ बने रहते, अगर नीयत अच्छी होती तो। और आज के लेवल से जो टैरिफ हाइक इन्होंने किया है उसके हिसाब से इनका आरपू लेवल मुझे लगता है 130 से 140 के आसपास होता, अगर इनके इतने सब्सक्राइबर्स बने होते इनके नेटवर्क के साथ तो, राइट। प्लस और एक सेकेंड राउंड ऑफ टैरिफ हाइक हो जाती तो 160 के आसपास इनका आरपू चला जाता, आसपास 150 160, तो फिर बढ़िया पोजीशन हो जाती इनको देने के लिए, टैक्स पे करने के लिए, राइट। और अभी भी मैं आपको बोलूँगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, मतलब जितना है अभी इनके पास 264 से 265 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, इनको भी अगर अच्छे से सर्विस दोगे, अच्छी क्वालिटी दोगे, तो यही वो सब्सक्राइबर्स हैं जो आपको अच्छी पोजीशन में रख सकते हैं। भाई आपका 2 कमरे का मकान है तो उसी 2 को अच्छे से रखो, चमका के रखो। क्या ज़रूरत है आपको 10 कमरे के मकान के खरीदने के लिए? बताइए, क्या ज़रूरत है आपको 50 कमरे का मकान खरीदने के लिए? आप 2 कमरे के मकान को सुंदर रखो, साफ़ रखो, उसको मेंटेन रखो, आप अच्छे लगोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये मेरा कंसेप्ट है, जितने में रहो उतने में सॉलिड रहो। ज़रूरत नहीं है कि 300 मिलियन 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अरे नहीं, हमारे पास तो ठीक है 265 मिलियन है, हम 265 मिलियन को अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी 4G क्लास की अच्छी सर्विस देंगे। 5G की रही बात, तो 5G क्या आम यूज़र्स के लिए 5G तो होगा नहीं। 5G किसके लिए होगा? 5G कोई जैसे कि 5G सर्विसेज जैसे कि जो हॉस्पिटैलिटी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, प्लस हम इसको मशीनरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये 5G टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस्ड होगी, वो हम लोगों के, आम लोगों के यूज़र्स के लिए जो ज़रूरत होती है उसके लिए 4G इज़ मोर दैन सफिशिएंट। हमें 5G की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो कुछ लोग कहेंगे कि टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हो जाएगा, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसके चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपको, मुझे लगता है कि जो अभी आपके पास हैं उनको भी आप ध्यान नहीं दे पाओगे, और ये भी आपकी जेब से निकल के बाहर हो जाएगा। फिर आप बोलते रहना कि टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हो जाएगा, फिर आपके पास सब्सक्राइबर्स ही नहीं होंगे, फिर क्या करोगे आप? किसको सर्विस दोगे? मुझे लगता है कि मेरी बात समझ रहे होंगे। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। उससे हमें जो आइडिया लगता है कि आप मेरी बात से कितना % एग्री करते हैं। कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे जो लगता है मैंने आपसे डिस्कस किया। टेक केयर, बी पॉजिटिव।